क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौमुख। ऑप्शन बी गौमुख से है। ठीक है, कहाँ पे है? गौमुख से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? ठीक है, चल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, भारत सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? ठीक है, कब घोषित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी हीरा कुंड बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। कहाँ पे शुरू हुआ था? कोलकाता में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किसका संबंध है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो सही उत्तर जो है गेहूं उत्पादन से। किससे? ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ठीक है, भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। ठीक है, मेघालय राज्य जो है पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, इन सभी को जो उल्लेख जो है संविधान में पूर्ण रूप से प्रस्तावना के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है? 2025 के अनुसार जो है हाई उत्तर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। ऑप्शन बी, भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो है शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन सी राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लंबे सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? ऑप्शन बी, ए गोरखपुर। कहाँ पे? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला। ऑप्शन ए, कल्पना चावला जो है सर्वप्रथम भारत से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन ए, पंजाब को जो है भारत का धान का कटोरा भंडार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। ठीक है, ऑप्शन ए, अरावली का जो है पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो है सभी भारतीय सशस्त्र बल का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरण में। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय भारत संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। कितने? टोटल भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों का आंदोलन। किसानों का आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो है संसद बुलाने के सत्र का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे अधिक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 24। ठीक, कितनी होती हैं? 24 होती है। ऑप्शन सी, 24। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रिय पल प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है? ठीक है, कहाँ से प्रेरित है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ठीक है, किस भारतीय राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम को जो है भारत का पूर्वोत्तर प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में जो है मनरेगा का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल जो है भारत का पहला डिजिटल राज्य बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की जगह किस संस्था की स्थापना हुई? भारतीय योजना आयोग की जगह किस संस्था की स्थापना हुई है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य चाय के बागान के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम को जो है चाय के बागान के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल की सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। 1853 में जो भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की जननी किसे कहा जाता है? इंटरनेट की जननी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडिया पार्लियामेंट। ठीक है, रेडिया पार्लियामेंट को जो है इंटरनेट की जननी कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? ठीक है, कौन सा का मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? ठीक है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? ठीक है, भारत का मसाला बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन है केरल। केरल जो है भारत का मसाला बगीचा के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी काठमांडू। काठमांडू नेपाल में जो है सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? ठीक है, विदेश मंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत के मसालों की राजधानी कहा जाता है? भारत के मसालों की राजधानी कहा जाता है। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल का जो है भारत के मसालों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंक सिटी के नाम से जानने वाले शहर का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी जयपुर। जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।